अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं, डैट इज़ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले कुछ लफ्ज़ी मतलब गेन कर लेना है, उससे फिर हम आगे अपनी बात को चला सकेंगे। बेटे ये एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं हाईलाइट करूंगा, वो आपने अपने पास नोट करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म से मुराद ये है, अब आपको स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने देना किसी मॉलिक्यूल का, स्पेस में आप लोकेशन बदल दोगे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स की। आई रिपीट, ज्योमेट्रिक वर्ड हमने आइसोमेरिज्म के साथ इसलिए अटैच किया है कि आप स्पेशियल ओरिएंटेशन में जो भी वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या कोई चीज़ ऐड है मॉलिक्यूल के साथ, आप उनकी जगह बदल दोगे, थोड़ा उन्हें आल्टर करोगे, स्पेस में आपने अरेंजमेंट को चेंज करना है। तवज्जो कीजिएगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स या जो मॉलिक्यूल के साथ एक्स्ट्रा चीज़ है या जो अटैच्ड चीज़ है वो सेम है, एक दूसरे के साइड पर हैं, आप उन्हें नाम देना सिज। अगर बेटे वो अक्रॉस लगे हों, एक इधर है दूसरा नीचे की तरफ है, डायगनली है, आप उसे ट्रांस नाम देना। मैं सिज को कह रहा हूं असाइड, और ट्रांस को नाम दे रहे हैं एक्रॉस। ओके, आप यूं कह लें बेटा कि अगर पैरेलल हैं आप सिज कह दें उसे, डायगनली हैं आप उसे ट्रांस कहें। तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं बेटे। कंपाउंड्स, दो आप मुख्तलिफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल ले लें, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहेगा? सेम, जैसे मैंने पहले भी बात की डेफिनेशन में। डिफर कहां करेंगे बेटे? डिफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। ये वर्ड आपने याद रखना है बेटे। आपको जो डिफरेंस यहां क्रिएट करवाना है वो स्पेस में करवाओगे, स्पेस में आपने पोजीशन बदल देनी है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड बेटे, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले सेम रहें, पोजीशन कहाँ चेंज करनी है? स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने उनकी लोकेशन या पोजीशन को चेंज करना है। तो ऐसे आइसोमर्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? जियोमेट्रिक आइसोमर्स, या फिर आप उन्हें क्या नाम दे रहे हो? सिज एंड ट्रांस आइसोमर्स। ओके, आपने एग्जाम्पल देखनी है बेटे, मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दूंगा। ओके, उनसे हम थोड़ा सा और आगे चल पाएंगे बेटे। आपने पहली एग्जाम्पल देखी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र कर दिया था, तो जो कीजिएगा, ये बेटे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल बेटे, ये दो हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। आप देखो ये दोनों मिथाइल जो है बेटा, इन मिथाइल को मैं नाम दे रहा हूं बल्की ग्रुप्स। ये दोनों बल्की ग्रुप्स एक ही साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मिथाइल जो है ये एक ही साइड पर हैं, तो आप इन्हें नाम दे दें सिज। आप इसके कॉन्ट्ररी इन मिथाइल ग्रुप्स को देखें, क्या ये भी एक ही साइड पर हैं बेटे? ये तो अक्रॉस है, ये मैं डॉट से शो कर, आपने इन्हें क्या नाम दिया है? ट्रांस। अब आप अपने माइंड में ये बात बिठाएं, ये ऐसे बने हैं बेटे। ओके, ये आपने इन्हें रोटेट किया है, रोटेशन आई थोड़ी सी इसमें। ठीक है, अब ये रीअरेंज हुए हैं। देखो ये दोनों एक साइड पे थे, आप इन्हें अक्रॉस बना, कुछ तो इसमें टूटा है,
कुछ ब्रेक डाउन हुआ है तो ये रीअरेंज हुए हैं। यहां पाई बॉन्ड मौजूद है, आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो ये थोड़ा सा रोटेट करेगा और रीअरेंज होगा। जो सिज पोजीशंस हैं, आपने सिज पोजीशंस को ट्रांस में कन्वर्ट किया है, तो आप ये माइंड में बात बिठा लें बेटा, आगे जाके हम इसे क्लियर भी करेंगे कि आप इसे घुमाना चाहते थे, रोटेट करना चाहते थे। ये रोटेट तो हुआ नहीं प्रॉपर। हाँ, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद ये क्या हुआ है, थोड़ा सा रीअरेंज हुआ है। ये इसने नई लोकेशन हासिल की है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिज से ट्रांस बनाया है आपने। अब ये ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि भाई ये बगैर टूटे या बगैर रीअरेंज हुए ऐसे लोकेशंस बदल ले। तो इनफैक्ट यहाँ कोई ब्रेक डाउन हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये टूटा है, ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये लोकेशन चेंज हुई है। नाउ आपने बेटे सिज ट्रांस की नेसेसरी कंडीशंस देखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिज ट्रांस अगर या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म आपको देखनी है तो कैसे शराइत हैं जो बेसिक वो पूरी हो और सिज ट्रांस एग्जिबिट हो। What are the necessary conditions to exhibit geometric isomerism? Okay, what are necessary and essential conditions are required to exhibit geometric or cis-trans isomerism? तो बेटे two groups attached to a same carbon, एक ही कार्बन के साथ जो दो ग्रुप हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए। ये देखो ये दोनों मुख्तलिफ हैं बेटे, ये देखो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। इसमें देखें बेटा ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ हैं बेटे। कंडीशन क्या है पढ़ लेते हैं। टू ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन, दो ग्रुप जो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए, तब आप सिज ट्रांस को देख सकते हो। मैं आपको आम लफ्ज़ों में बता देता हूँ बेटे, इस एग्जाम्पल को देखना। ये बेटे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इथाइल और ये मिथाइल, यहाँ पर H यहाँ पर H, ये मुख्तलिफ है। ये मैं लगा देता हूँ बेटे, एरो लगा रहा हूँ मैं, ये डिफरेंट है। ये एरो लगा रहा हूँ, ये डिफरेंट है। ये शर्त है, अगर ये दोनों सेम होते, देखो मैंने सिज का ट्रांस बनाया है, ये इधर चला गया, H ऊपर आ गया। ये देखें ये इधर चला गया है, H ऊपर चला गया बेटे, ये चेंज हुआ है ना। मैंने क्या कहा था, ये कब चेंज होंगे, जब पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या तोड़ना है मेरे बेटे, पाई बॉन्ड। तो अगर ये दोनों सेम होते और ये जगह बदलते, आप पहचान कर पाते कि सिज कौन है और ट्रांस कौन है। तो इनका मुख्तलिफ होना लाजिम है बेटे। अगर ये दोनों, यहाँ भी इथाइल होता, यहाँ भी इथाइल होता, तो जब तुम इसे ऐसा बनाते, ट्रांस बनाते, तो यहाँ दोनों इथाइल आ जाते। तो क्या चेंज, आप चेंज तो डिटेक्ट ना कर पाए। तो बेटे इन्हें क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन, ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन, दे मस्ट बी डिफरेंट। इन्हें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नाउ अगर आप इस कंपाउंड का कोई नाम बनाना चाहते, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 2 पेंटीन, ये 2 पेंटीन है बेटे। इसे आपने ट्रांस में कन्वर्ट किया। ये MCQ आ सकता है, वो ऑप्शन दे देगा कि इनमें से चूज करो कौन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करे। अगर वहां 2 पेंटीन हो तो आपने इसे टिक करना हो। ओके, तो नेसेसरी कंडीशन हमने डिस्क्राइब की, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, जैसे अब ये एग्जाम्पल है बेटे, इसे गौर से देखना। दिस इज 1 2 3। ओके, तो बेटे ये हमारे पास 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो आ रहा है और ये प्रोपेन है। तो इसका नाम बनाया 1 ब्रोमो
2 क्लोरो प्रोपेन या प्रोपीन, सॉरी, डबल बॉन्ड है ना, शर्त है डबल बॉन्ड। नाउ आपने इसे ट्रांस में कन्वर्ट करना है बेटे। देखें ये क्लोरीन, ये CH3, इधर जाके CH3 ऊपर आ गया, ये क्लोरीन इधर। बेटे अगर देखा जाए ना, आप अगर तवज्जो करें, ये ऐसे हैं, एक साइड पे थे हेलोजन्स, अब देखें बेटा अक्रॉस नहीं बन गए, तो ये ट्रांस बना है। क्या बनाया है? ट्रांस। अब एक आपने फिक्रा आपने तवज्जो से सुनना है। डबल बॉन्ड मौजूद है, एक कार्बन के गिर्द 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आप इसे रोटेट करवाना चाहते थे, डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा है तो ये एक नई शक्ल सामने आई है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, स्पेस के अंदर या 3 डायमेंशनली जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम था उसमें पोजीशन ऑफ ग्रुप चेंज हुए। बेटे बात सुने, पोजीशन नंबर 2 पर ही है क्लोरीन भी और मिथाइल भी, ये मतलब यहां पर देखें पोजीशन नंबर 2 पर ही मौजूद है मिथाइल और क्लोरीन। तो आपने स्ट्रक्चर अल्टर नहीं किया, आपने पोजीशन बदली है, और पोजीशन कहां बदली है? ज्योमेट्री। ओके, अब बेटे आपने इस पैराग्राफ को तवज्जो करनी है बेटे, फिर हमारी बात आगे चलेगी बेटे। द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड। बेटे मैंने कहा यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो अगर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करनी है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन atoms joined by a double bond, it could happen only if pi bond breaks। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, अगर पाई बॉन्ड को तोड़ना है बेटे, इट कॉस्ट टू मच एनर्जी, इसे एनर्जी ज्यादा चाहिए बेटे, डबल बॉन्ड है ना। देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, इसे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटे अगर आप इसे तोड़ना चाहते हो। ओके, तो बेटे डबल बॉन्ड मौजूद है, मैंने पहले कहा ये थोड़ा सा टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो ही आप स्पेस में ओरिएंटेशंस को अरेंज करोगे। तो इस पैराग्राफ को आप देखें, फिर हमने इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स joined by a double bond, it could happen only if pi bond breaks। अगर आप इसे रोटेट करवाना चाहते हो, इसे रीअरेंज करना चाहते हो, तो पाई बॉन्ड को तोड़ना लाजिम हो। लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़े से एनर्जी क्या है, ज्यादा चाहिए। अब हमारा सवाल सुनिएगा, वाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। सवाल यह है कि सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो इसके गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल है और इसके गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तवज्जो कीजिएगा बेटे, यहां सारे के सारे हैं सिग्मा बॉन्ड, ये बेटे सिमेट्रिकल बन गया। सिग्मा बॉन्ड होते हैं ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ये बेटे अल्केन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनते हैं? ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। दे आर ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस, दे कैन रोटेट फ्रीली। ये क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं बेटे, इनमें फ्री रोटेशन है। यहां बेटे है डबल बॉन्ड, इसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है मूव होने के लिए। आप इसे जो ही घुमाओगे, पाई बॉन्ड कहां होता है बेटे? अबव द न्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस है। तो जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, आप जो ही इसे रोटेट करने लगोगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और इसके नतीजे में पोजीशंस बदलेंगी। जैसे यहां मिथाइल और क्लोरीन
या यहाँ क्लोरीन और मिथाइल थे बेटे, इनकी आपने पोजीशन चेंज की। हमारा सवाल है कि वाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड एंड देयर इज फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मैंने क्या बताया, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई हैं, ये रोटेट करेंगे बेटे फ्रीली अबाउट देयर एक्सिस या अराउंड देयर एक्सिस। यहाँ बेटे एक पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप इसे घुमाने लगोगे तो पाई बॉन्ड जो कि परपेंडिकुलर है ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और बुक वाले ने जो रेफरेंस दिया है बेटे कि दिस ऑर्डिनरीली कॉस्ट टू मच एनर्जी, अगर आप डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड मौजूद है इसे घुमाते हो तो एनर्जी आपको ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो इसे घुमाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप बेटे जब इसे रोटेट करते हो डबल बॉन्ड वाले को तो पाई बॉन्ड टूटता है, फिर दोबारा बन जाएगा पाई बॉन्ड, लेकिन अपने आप को ये क्या कर लेगा, रीअरेंज कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, हमारा सवाल ये है कि वाई देयर इज फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। पहले ये आप क्लियर कर लें कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन क्यों है। मैं दोबारा बार बार इसीलिए एक्सप्लेन करूं, अहम सवाल है बेटे, इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में आता है। सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे यहाँ, ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई है, सिमेट्रिकल बॉन्ड्स हैं, ये फ्री रोटेट कर सकते हैं। बेटे क्या यहाँ पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड की वजह से? यस, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस है। आप इसे घुमाने लगोगे ये आधा चक्कर लेगा और फिर पाई बॉन्ड उसे रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये टूटेगा पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट होगी स्पेस में। पाई बॉन्ड टूटे तो ही बेटे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट होगी या एग्जिबिट होगी। तो ये बेटे फ्रीली रोटेट नहीं करता। आपकी टेक्स्ट बुक ने क्या हवाला दिया है कि इट कॉस्ट टू मच एनर्जी, इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये डबल बॉन्ड हो गया ना बेटे, ज़्यादा बॉन्ड हो गए, पहले एक बॉन्ड है इधर, तो इधर दो बॉन्ड, तो इसे रोटेट होने के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर है। तो बेटे जब ये सवाल आए कि डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेट क्यों नहीं होता, आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दें। टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ये है बेटे, जिसे मैंने ब्रैकेट में किया है, कि डबल बॉन्ड जो है ये ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है बेटे, ठीक है। और ऊपर क्या बात है कि द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स joined by a double bond it could happen only if pi bond breaks। पाई बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा ये रोटेट नहीं हुआ, ये रीअरेंज नहीं हुआ। इसे जब आपने रीअरेंज करके, जैसे यहाँ बेटे ये जगह आपने बदली है ना इनकी, ये कब मुमकिन है? जब पाई बॉन्ड टूटे। पाई बॉन्ड तोड़ना भी है, इसे रोटेट भी करना है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ देनी पड़ती है और इस तरह ये रोटेशन करेगा। और बेटे ये ऐसे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनाएंगे। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा बेटे, ट्रांस प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कॉमनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत सिज के। ट्रांस जो हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत सिज के। ये एक एंट्रेंस टेस्ट का MCQ भी है, एक पॉइंट है ये। हाँ, एक्सप्लेन हम ज़रा आगे, जब आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक की बेसिस बन जाएंगी, वहाँ करेंगे हम। इस क्वेश्चन को आपने ज़रा तवज्जो देनी है बेटे, ओके, कि डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन है। इस सवाल को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसको लिखेंगे आप, मुझ तक भेजेंगे, ओके। सेकेंडली बेटे नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं सिस ट्रांस की? सिस ट्रांस की आपने जब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने सारी एग्जाम्पल्स कोट करनी है। और अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इन जो ये आपने मॉलिक्यूल बनाए होते हैं या कंपाउंड्स, इनके नाम नहीं लिखते। नाम ज़रूर लिखने हैं बेटे, नाम ज़रूर मेंशन करने हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन हो, अच्छा ड्राफ्टिंग हुई हो, एग्जाम्पल्स प्रॉपर हो, मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड हो, फुल मार्क्स आएंगे। सो बेटे उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा।
आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, और इससे रिलेटेड अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।